गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरे कर्मों को और मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 26। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है, जो अभी भी ठहरा हुआ, असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है। 26 जनवरी 1996, 26 जनवरी 1996 इसको सुनेंगे। इसके पहले जैसा कि मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जो हमारे नए लोग हैं, जो नए मित्र हैं, साथी हैं, हमारे बंधु हैं, भाई हैं, तो और जो हमारे मित्र साथी बंधु भाई जो भगवान की वाणी से परिचित हैं, जानते हैं भली बात, और समय का अभाव है तो मैं टाइमिंग डाल देता हूँ। उतना भाग जो वीडियो का है उसको स्किप करके, और जहाँ से भगवान की वाणी का पाठ प्रारंभ होगा वहाँ से वो उसको सुन सकते हैं, अगर समय का अभाव होता है। वरना अगर समय है तो सुने, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जरूर निकलता है, मुंह से निकल जाता है, मुझे पता नहीं। मैं तो कुछ भी पहले से सोच समझ के बैठता नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ नया निकलता होगा, तो इसको सुने। तो भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी किसी इंसान की, योगी संत महात्मा सिद्ध सन्यासी की वाणी नहीं है। जैसा अमूमन मन में आता है कि अरे किसी ने लिख दिया होगा और उसको कह दिया साहब भगवान की वाणी, बेवकूफ़ बनाते। अब ये आपकी अब सोच है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है। मैं लगभग
मुझे हो गया होगा करीबन 20 साल से ज़्यादा भगवान की वाणी से जुड़े हुए। हाँ, कुछ भगवत कृपा से मैं निरंतर ही, शायद ही कोई दिन छूटा हो जब भगवान की वाणी का पाठ ना हुआ हो, यानी निरंतर भगवान की वाणी का अध्ययन मनन चिंतन ध्यान होता रहा है। तो मैं अपने अनुभव से भी बताता हूँ, क्योंकि आप भी जब उसको सुनेंगे, भगवान की वाणी का जो पाठ मैं करूँगा उसको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, विश्वास करना पड़ता है। पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। आता है ना विज्ञापन, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो भैया पहले सुनो तो, और ध्यान से सुनो ना, एक बार दो बार पूरे मन से सुनो। मन से बेमन सुनोगे तो देखिए, हमको अपना कल्याण देखना, हम भगवान का कोई भला नहीं होना। अगर हमारी ज़िंदगी सुधरेगी तो भगवान का क्या भला होगा, और मुझे क्या भला होगा? आप बताओ, आप मुझे आपसे कुछ चाहिए क्या? मुझे आपसे कुछ लेना है क्या? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ क्या? कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं। हाँ, सब्सक्राइब लाइक वाला होता है, उसमें क्या होता है मुझे पता नहीं। आपकी इच्छा करे, मन करे तो करिएगा, मन करे तो ना करिएगा, मुझे से मतलब नहीं। आपको फायदा हो, आपका लाभ हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण, हाँ आपका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा, कल्याण से कल्याण होगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा है। भगवान की प्रसन्नता, भगवान, मुझे तो भगवान की प्रसन्नता चाहिए। आपका कल्याण होगा तो भगवान की प्रसन्नता मुझे मिलेगी, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। लाइक सब्सक्राइब ये सब लिख के आता है, आपकी मर्जी हो करिए, आपकी मर्जी हो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका दिल करे, आपकी आत्मा करे, कहे तो करिए, वरना मत करिए। लेकिन आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। निर्णय तो आपका है, निर्णय तो आपका है, लेकिन एक बार दो बार तीन बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा, छूट जाएगा वो छूट, कोई वापस नहीं आता है। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, ये परम पूजा देवी माँ की अपनी वाणी नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, अपनी सोच समझ से नहीं लिखा, चिंतन मनन करके नहीं लिखा, किसी साधु संत सन्यासी योगी महात्मा ने भी नहीं उनको बताया। ये साक्षात भगवान की वाणी है, जो अवतरित हुई उनकी स्वचालित लेखनी के माध्यम से। जब वो भगवान की प्रार्थना करके, भगवान ने प्रेरणा जब शुरुआत हुई तो प्रेरणा उनको मिली, उसका एक विषय है, कभी अगर भगवान ने मौका दिया तो बताएंगे कैसे शुरुआत हुई। प्रेरणा मिली उनको, देवी माँ को, क्योंकि साधना सिद्धियाँ होती हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी को भगवान किसी को माध्यम बनाते हैं। भगवान ने कहा भी है कि देवी माँ का उनका संबंध महाभारत काल से कहा है, भगवान की वाणी में कहा है कि तुम्हारा मेरा संबंध महाभारत काल से, भगवान की वाणी में कहा है। और आज तुम्हें भले ही लोग न पहचाने, लेकिन तुम्हारी भी अवतार रूप में पहचानी जाओगी, तुम भी अवतार रूप में पहचानी जाओगी। बहुत से लोगों ने भगवान राम को, बहुत से लोगों ने नहीं पहचाना, भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोगों ने नहीं पहचाना, बहुत पहचाना, बहुत लोगों ने पहचाना, विरोध किया, युद्ध किया, शस्त्र उठाया उनके खिलाफ, बहुत लोगों ने पहचाना। बहुत से लोगों ने कहा पता नहीं है कि नहीं, मन मालूम नहीं। 3 कैटेगरी होती है ना, एक कहते हैं हाँ है, एक कहते नहीं है, एक कहते हमें मालूम नहीं। हर समय होते हैं, आज भी। लेकिन अवसर होता है, एक मौका होता है जो भाग्य में होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा तो मैं हूँ ना भाग्य रचयिता, मुझसे प्रार्थना करो, मेरी शरण में आओ। भाग्य क्या बिगाड़ पाएगा तुम्हारा, भाग्य की क्या औकात, क्योंकि भाग्य रचने वाला तो मैं हूँ। तो कहने का मतलब ये है, उस पर ध्यान दीजिए, सुनिए हर बात को। इसलिए बोल देता हूँ कि मैं जानता हूँ। तो भगवान की साक्षात भगवान की वाणी है। जैसे भगवान ने कहा कि मैं आज अपने पुनः उसी गीता के संदेश को, पुनः इसी गीता के संदेश को जो मैंने जो कृष्ण रूप में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, आज मैं पुनः उसी गीता के संदेश को नए रूप में, नए कलेवर में, और आसान करते हुए, आसान शब्दों में सहज सरल करते हुए और शुद्धतम रूप
शुद्धतम रूप मतलब शुद्ध तो गीता क्या शुद्ध है? गीता पूरी तरह से पूर्ण शुद्ध है। शुद्धतम मतलब और सरल करते हुए, ताकि और अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से। यहाँ शुद्धतम से मतलब है कि और सरल, हमारे आपकी भाषा में, हमारे आपके। आजकल सब पढ़े लिखे का युग है, पढ़े लिखे लोग हैं। लिखा तर्क वितर्क बुद्धि बहस, कहाँ लिखा? सबूत दो, सिद्ध करो। हो रहा ना, चल रहा है ना आजकल, सिद्ध करो। क्या सिद्ध कर दे भाई? क्या सिद्ध कर? किसी चीज ने साधना से सिद्धि से कोई चीज प्राप्त की है, वो आपको क्या सिद्ध कर दे? उस लेवल पर पहुंचो ना आप। विश्वास करना करो, ना करना ना करो। अगर हमारी आंखें नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता है, और कोई हमसे पूछे सूरज दिखा दो, तो कैसे दिखा दोगे आप? कैसे दिखा दोगे? तो बहुत सी बातें हैं। तो भगवान लिप रूप में आए, पढ़े लिखे का युग है। आजकल के समय में हमें पहचान नहीं है। सच्चे साधु संत महात्मा हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, है निश्चित रूप से हैं। लेकिन वो पाखंडी तो नहीं होते, वो उन्हें छल छद्म नहीं होता, दिखावा नहीं होता, प्रचार नहीं करते। उनका कोई बिजनेस व्यापार तो होता नहीं कि आपको उनको फंसाना तो नहीं, आपको लूटना तो है नहीं। आत्म कल्याण आपको करना है तो आप उनके पास जाइए, उनको पहचानिए। आप में इतनी समझ बुद्धि होनी है, या भगवान से प्रार्थना करिए तो वो खुद ही आपको, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे या वो आप तक पहुँच जाएंगे। भगवान से प्रार्थना, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। घंटा तो बहुत मिलते हैं, घंटा तो गुरु घंटाल तो बहुत मिलते हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें व्यापार बिजनेस सजा रखा है। प्रचार होता है, खूब ताम झाम होता है, नाच गाने ये सब होता है। अच्छे लोग भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं किसी का, मैं जो जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने बेईमानी की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, सब एक जैसे नहीं होते। किसी से आप जोड़िएगा मत, किसी से जोड़िएगा मत। लेकिन गलत लोग हैं, और भोले भाले लोग, दुखी परेशान लोग फंस जाते हैं, उनका बिजनेस व्यापार धंधा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का ये लिप रूप अवतरण है, जो दुखी हैं, परेशान हैं। आजकल का अराजक माहौल, आसुरी माहौल, आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो रही हैं, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ, अराजकता है, प्राकृतिक प्रकोप है। आदमी समझ नहीं पा रहा, जो बेचारा छल प्रपंची नहीं है, जिसको द्वंद्व फंद नहीं आता है, जो दुखी है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा, ठगा जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान लिप रूप अवतरण, भगवान जिस रूप में आए, मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक भगवान का लिप रूप अवतरण हुआ। परम पूज्य देवी माँ की स्वचालित लेखनी के माध्यम से पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। जिस रूप में भगवान की वाणी आई, उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन का, साकार दर्शन का। चूँकि वो पढ़ने में नहीं आता है, आ जाता है, फोटो में देता हूँ। शुरुआत में जो ओम होता है, लिखा होता है ओम, बीच में शुरू में लगाता हूँ मैं, जो जैसे ओंकार की ध्वनि होती है वो, तो वो भगवान का लिप रूप दर्शन है। और उसका जो मैं पाठ करूँगा, जो हिंदी में पाठ करूँगा, वो भगवान की वाणी है। उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन का, उसी का हिंदी अनुवाद है, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन का 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में ये प्राप्त हुआ, लगातार प्राप्त हुआ, अनुवाद प्राप्त हुआ। आप हिसाब लगा लीजिए, 1972 से 2003 तक हिसाब आप लगा लीजिए। तो भगवान का अवतरण हुआ, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब देवी माँ ने, देखिए यहाँ पर अपने को लेखिका नहीं लिखा है, क्या लिखा है? समवायिका, संकलन कर्त्री, प्रत्यक्ष लेखिका। देवी माँ ने अपनी और बहुत सी किताबें लिखी हैं उन्होंने, गीता पर लिखी हैं, और टीका लिखा है, भाष्य लिखा है, और वाणी के ऊपर भी उन्होंने अपनी विचार, अपनी किताबें लिखी हैं। उसमें उन्होंने अपने को लेखिका बताया, लिखकर बताया। ठीक है,
सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, B116 इंदिरा नगर, शेखर हॉस्पिटल के। तो मैं इसका पाठ शुरू करता हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 26। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है। 26 जनवरी 1996। जीवन किसी भी कारण से संसार में मुझसे दूर नहीं। मुझे पाया है तुमने तो अपने मन वचन कर्म से स्वयं को वैसा ही बनाने का प्रयत्न भी करो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना और तुम्हारे अपने लिए होते हुए भी मेरा अपना बन जाए। मुझे पहचानो और इस तरह पहचानो कि जीवन हर स्थिति में स्वयं राह पा जाए। कहीं मन पर भी मेरी वाणी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाव और शब्दों में मुझसे दूर अथवा मेरे दिए आदेश के विरुद्ध न हो। तुम्हारे भाव, शब्द और कर्म मुझे ही समर्पित हो। जब भी कोई भाव आए मेरा स्मरण विस्मृत न हो, इस रूप में कि तुम्हारे मन में आने वाला भाव क्या मेरी वाणी की राह से बिल्कुल ही उल्टी दिशा में तुम्हें ले जाने वाला तो नहीं है। भाव भी कभी कभी जीवन की बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर रास्ता भी मुझसे दूर हो जाता है। और मुझसे दूर उस रास्ते पर जब कठिनाई या संघर्ष मिलते हैं तब आश्चर्य करते हो कि ऐसा क्यों हो। भूल जाते हो अपने मन के भावों को भी, जिनके आवेग में जीवन दूर से दूर बढ़ता चला जा रहा था। शब्दों की आंधी भी सहसा ही आ जाती है, जिसमें ना तो सत्य होता है, ना ही धर्म, ना ही वाणी का आधार। मुख्य रूप में भौतिक जीवन का ही रूप होता है, जो तुम्हारी भक्ति को नहीं भौतिकता को बढ़ाता है। कर्म की दिशा तो तुम्हें याद भी नहीं रहती। कर्म की दिशा का याद न रहना जीवन को जब कर्म की ओर मोड़ता है, तब उस मोड़ पर भी भयानक संघर्षों से भी जीवन कभी कभी टकरा जाता है। जब टकराता है तब कठिनाई तो आती ही है। उस कठिनाई की बढ़ती स्थिति फिर मन, वचन और जीवन को जीने के रूप में भी और भी शिथिल कर देती है। अगर मुझ पर विश्वास किया है, मुझे पहचाना है, वाणी ने मुझसे तुम्हें मेरी निकटता का परिचय भी दिया है, तब तुम्हारा भटक जाना तुम्हें ही दिशा भ्रम भी देता है, कष्ट भी देता है। मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर उस भाव से जो अभी भी कहीं स्वयं ही किसी न किसी रूप में ठहरा हुआ है। तो ये आपने अभी सुना, मुक्त करो स्वयं को असत्य के हर भाव से जो अभी भी ठहरा हुआ है। इसके आगे आप सुनेंगे आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 27, 4/27, 4/27। जीवन को मेरे ही लिए मेरे अर्थ से जियो। जीवन को मेरे ही लिए मेरे अर्थ से जियो। 27 जनवरी 1996। तो ओम 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 ईश्वर। तो इसको आप बार बार सुनिए, बार बार इसको सुनिए, समझिए, जानिए और चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान का ये आदेश है, जो भी कि मेरे आगम की पहचान, मेरे आने की सूचना, जो भी दीन दुखी हैं, परेशान हैं, जो मेरी शरण में आना चाहते हैं, मेरी भक्ति करना चाहते हैं, जो आनंद, पूर्ण आनंद पाना चाहते हैं, तो उनको मेरी पहचान मिले, उनको खबर हो। और बाकी उनका भाग्य है, बाकी उनका भाग्य है। भगवान ने तो ये भी कहा है कि भाग्य क्षीण हो, भाग्यहीन हो तो भी किस बात की चिंता। जब भाग्य रचयिता की शरण में आ गए, जब भाग्य रचयिता के शरण में आ गए, तो भाग्य क्या बिगाड़ पाएगा, भाग्य क्या बिगाड़ पाएगा।
इसलिए भगवान ने कहा कि पूर्ण निर्भय निश्चिंत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि आज के समय में वही पूरी तरह से सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, जो मेरी शरण में। कहाँ जाए, कहाँ भगवान मिलेंगे, हमें तो पहचान नहीं। मंदिर तो बहुत वर्षों से जा रहे हैं, पूजा पाठ तो रोज सुबह शाम करते हैं, लेकिन कहाँ मन शांत रहता है, कहाँ मन निर्भय निश्चिंत रहता है, कहाँ आनंद कहाँ है। हमें भगवान की पहचान नहीं हुई, हमने भगवान को ठीक से पाया नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। इसीलिए भगवान आज कह रहे हैं कि मेरे पास, मेरे पास। ओम